मेवात के ताल्लुक़ से आपने सब बहुत कुछ सुन लिया है। बस मुझे 5 मिनट दिए हैं, 5 मिनट से पहले ही मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। कि देखिए, हसन खां मेवाती से पहले का तमाम इतिहास मैनेजर साहब ने बता दिया, लेकिन हसन खां मेवाती के बाद हमने कभी दिल्ली की सल्तनत को सुकून से नहीं रहने दिया। अंग्रेज़ आए तो उनको सुकून से नहीं रहने दिया, लेकिन जब 1947 में देश आज़ाद हो गया तो हम बेफिक्र होकर बैठ गए कि अब तो सरकारें हमारी हैं। यहाँ जो है डूंगरपुर में आदिवासियों के प्रोग्राम में भी हमने ये बात कही थी कि भाई जिस तरह से आप जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस तरह से हमने भी जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ी, और जिन पर हमें शक हुआ कि ये हमारे अधिकारों को छीनेंगे, हम उनके खिलाफ लड़े और हमने अरावली की हिफाजत की। लेकिन जब मुल्क आज़ाद हो गया, सरकारें हमारी आ गई, तो उन हमारी सरकारों ने हमारे खिलाफ जो अनदेखी की। और अब हालात ये हैं कि हमारी ज़मीनों को, हमारे पास 2 ही इनकम सोर्सेज हैं, एक तो खेती किसानी और दूसरा पशुपालन। खेती किसानी में जो खेत हैं उनमें हम हल चला के अपना जीवन यापन करते हैं, और जो हमारे पहाड़ और गिदावड़े हैं उनमें हम अपने पशुओं को चरा के उनसे हम पशुपालन करते हैं। ये 2 ही हमारे आमद के स्रोत हैं, और इन दोनों स्रोतों को किस तरह से बर्बाद किया है कि हमारी ज़मीनों पर फैक्ट्रियाँ लगा दी, और हमारी जो बहुत सारी ज़मीन है उनके अंदर DMIC निकाल दी। और अब जो है वहाँ बहुत सारे इलाकों में जिनमें हमारी 4-4 हज़ार भैंसें, गाय, बकरियाँ, भेड़ चरती थी, ऊँट चरते थे, उनमें मिलिट्री को ला के डाल दिया। तो इसलिए मेवात के साथ इस तरह के हालात हो रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों का हल क्या है, जो अभी मैनेजर साहब ने बताया, आप नौजवानों को खड़ा होना है और देश की अखंडता, एकता, इसको मजबूत करना है, और आप लोगों को आगे आकर मैदान में काम करना है। हम लोग टूटे फूटे जैसे भी हैं, हम लोग आपका साथ देने के लिए हमेशा तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मैंने अपनी बात को यहीं ख़त्म कर दिया।